भाइयों, जब जब कांग्रेस ने मोदी जी का विरोध किया तो मोदी भक्त बोलते थे कि कांग्रेस मोदी से डरती है। तो आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि हिटलर ने खुद को गोली मारी थी, मुसोलिनी को फांसी पर लटकाया गया था, सद्दाम हुसैन गद्दाफी को भी फांसी दी गई, ओसामा को समुद्र में दफना दिया, बगदादी की धज्जियां उड़ा दी। मतलब यह है कि जिन्होंने आम आदमी को डराने की कोशिश की है उनका क्या अंजाम होता है आजकल के बच्चे भी जानते हैं। इसलिए डर की तो बात ही मन से निकाल दो। गली के कुत्ते किसी से नहीं डरते, आदमी भला आदमी से क्या डरेगा। अरे डरे वो जिसको 10 लाख डिसलाइक के फोड़े फूटे हों, डरे वो जिसने लाइक डिसलाइक बंद करवा दिए हों। आजकल की औलादें अपने बाप से नहीं डरती, किसी तड़ी पार या किसी घर छोड़ से क्या खाक डरेंगे। कांग्रेस को जिसका डर था वो आज दुनिया के सामने आ गया, और वो डर था देश की बर्बादी का। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी ने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को बर्बाद कर देगा, और आज वो सच साबित हुआ। -24% की जीडीपी का मतलब होता है भारतीय नागरिकों की जेब से 24 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए। 1% 1 लाख करोड़ का होता है, जो 24 लाख करोड़ देश के नागरिकों की जेब में होने थे वो मोदी जी की गलत नीतियों के कारण उद्योगपतियों की जेब में चले गए। वो उद्योगपति कौन है? किसी मुकेश अंबानी या अडानी का नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि उनके नाम यही हैं। इन अरबपतियों को खरबपति बनाने के लिए देश को लूट लिया मोदी जी ने। अब सवाल होगा क्यों लूट लिया? क्योंकि भाजपा को जो चुनावी चंदा मिलता है वो इन्हीं उद्योगपतियों से मिलता है। यदि इनका कर्ज ब्याज सहित नहीं उतारा तो फिर से चाय बेचने की हालत हो जाएगी। लेकिन क्या इस तरह देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और ये कांग्रेस नहीं, मनमोहन सिंह जी भी नहीं, राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नहीं, कुमारी शैलजा नहीं, बल्कि दुनिया की महाशक्तियां कह रही हैं। अमेरिकी अखबार CNN कह रहा है बेरोजगारी की ऊंची लहर, उद्योगों के शटर डाउन और बैंकिंग सेक्टर के चरमराने से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी और टूटेगी। जापानी अखबार निकेई एशियन रिव्यू ने लिखा है कि मोदी सरकार के पास मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की क्षमता नहीं है। और फिर वही अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी तरह बिगड़ी है। क्या अब भी मोदी भक्तों के सच दिखाई नहीं देगा कि आप जिस देश की देशभक्ति का झंडा उठाए फिर रहे हो वही देश अंदर से खोखला हो गया है। हम और आप एक ही तरह से बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास कल के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। क्या यह देश बनाने के लिए आप मोदी भक्ति कर रहे थे? क्या आप सिर्फ मोदी जी की कमियां छुपाने को देशभक्ति कहते हो? नहीं, इसे देश के साथ गद्दारी कहते हैं। जो एक नेता की खामी छुपाने के लिए पूरे देश को खतरे में डाल दे, यह देशद्रोह है। क्या आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम स्वर्ण दलित की जहरीली राजनीति को देशभक्ति समझते हो? नहीं, यह अंधभक्ति, देश की एकता के खिलाफ कार्य करने वाला राजद्रोह है। आप सिर्फ मोदी जी को सही साबित करने के लिए देश के गरीब आदमी को गलत साबित कर सकते हो तो करके बताओ। कर्ज में डूबे किसान को गलत साबित कर सकते हैं तो करके बताओ। बेरोजगार हुए करोड़ों युवाओं को गलत कह सकते हैं तो कह के दिखाओ। लेकिन आप भी जानते हो और हम भी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाइयों, मोदी जी को जनता के मुद्दों से हमेशा ध्यान भटकाने आते हैं। जैसे ही 10 लाख डिसलाइक पड़े तुरंत चीन बॉर्डर की खबरें आने लगी। फिर आनन फानन में PUBG जैसे ऐप बंद कर दिए और ऐसे प्रमोशन करवा दिया जैसे चीन की दीवार गिरा दी। अरे दो मुंहे आदमी के काम भी दो मुंह होते हैं। IPL में इन्वेस्टमेंट चीन से आ रहा है, वो सब साफ है, क्योंकि भतीजा
बीसीसीआई सचिव है, लेकिन चीन से कंप्यूटर का मदरबोर्ड बुलवाया तो देशद्रोह हो जाएगा। अरे अकल के अंधे लोगों, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीडीपी गिरावट 23.9% है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं। केंद्र राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं दे रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा नए कोविड-19 केस और मौतें भारत में हो रही हैं। हमारी सीमाओं पर विदेशी घुसपैठ हो रही है। एनईटी जेईई की एग्जाम जबरदस्ती करवाई जा रही है। और जब देश में सैकड़ों बच्चे पबजी खेलते हुए मारे गए तब बैन नहीं किया, पर 10 लाख डिसलाइक पड़े तो पबजी का झुंझुना बजाने लगे। डिसलाइक का मतलब समझते हो? तुम्हारे मुंह पर 10 लाख जूते पड़े हैं। पर मेरे साथियों, ये चाहे पबजी बताएं या रिया की आरती उतारें, हमें देश की जीडीपी की बात करनी है और करते रहना है जब तक मोदी जी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते। जय हिंद दोस्तों।